हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल हॉन्टेड बॉक्स पे। और मैं हाजिर हूँ एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी नासिक के एक भूतिया हवेली के बारे में है। माना जाता है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आइए जानते हैं नासिक के इस भूतिया हवेली के बारे में। नासिक शहर के उत्तर साइड बनी इस हवेली को कई सालों पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में राजा महाराजाओं ने बनवाया था। लेकिन पिछले कई दशकों से इस हवेली में कोई नहीं रहता। यह हवेली पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए कोई चाहकर भी इसके आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता। जब इस हवेली के बारे में दिल्ली के मशहूर वैज्ञानिक वैभव प्रजापति, जो कि आत्माओं पर रिसर्च कर रहे थे, उनको पता चला तो उनकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो कब से ऐसे ही किसी हॉन्टेड प्लेस की तलाश में थे ताकि उन्हें अपनी आत्मा वाली रिसर्च में थोड़ी हेल्प मिल सके। वैभव अब इस हवेली में जाकर रिसर्च करने के लिए तैयारी करने लगते हैं ताकि वहाँ कुछ समय बिताकर पता कर सके कि क्या सच में भूत होते हैं या फिर नहीं। वैभव हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए अगले दिन दिल्ली से फ्लाइट लेकर सीधा मुंबई उतरते हैं और वहां से टैक्सी लेकर नासिक जाने के लिए निकल जाते हैं। नासिक पहुंचकर वह पास ही एक होटल में रूम लेकर पूरी प्लानिंग करने लगे। देर शाम लगभग 6 बजे जब सूरज ढलने वाला था, तब वैभव अपना कुछ सामान लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर वैभव सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा तो चुपचाप हवेली के अंदर चले जाना चाहिए। जैसे ही वैभव ने हवेली का मेन गेट खोला तो गेट के पास न जाने कहां से एक आदमी आ गया, जिसको देखकर वैभव एकदम से डर गए। वैभव कुछ बोल पाते उससे पहले ही उस आदमी ने वैभव से पूछा, कौन है आप? इतनी शाम को यहाँ क्या कर रहे हैं? वैभव उस आदमी की ओर एकटक देखे जा रहे थे। फिर गहरी सांस लेते हुए उन्होंने उस आदमी से पूछा, जी आप कौन? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम हरीलाल है और यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको यहाँ देखकर सोचा कोई बाहर का ही आदमी होगा जिसको इस हवेली के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बताने चला आया। वैभव ने कहा, ओह, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं रहता। ये कई सालों से वीरान पड़ी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में कुछ समय रुककर लोगों के बीच फैली अफवाहों का सच पता कर सकूं। हरीलाल ने कहा, क्या आपको इस हवेली के बारे में पता है, फिर भी आप यहाँ रात रुकना चाहते हो? वैभव ने फटे से जवाब दिया, जी हाँ, आपने सही कहा, मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। हरीलाल ने कहा, मेरी बात मानिए और तुरंत यहाँ से वापस लौट जाइए, क्योंकि इस हवेली में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हरीलाल की बात सुनकर वैभव की तो मानो लॉटरी लग गई। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनको अपनी रिसर्च के लिए सही मौका मिल चुका था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल ने अचंभित होते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम तो हवेली की असलियत जान के खुश हो रहे हो, मगर क्यों? वैभव ने कहा, भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और ऐसी बेकार अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। मैं तो कई सालों से आत्माओं पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे तो आज तक कोई आत्मा नहीं दिखी। इस हवेली के बारे में जो कहानी बनाकर अफवाह फैलाई गई है, आज मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। इतना कहकर वैभव उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और हरीलाल की वैभव को रोकने की कोशिश भी फेल हो जाती है। वैभव के अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी से उल्टे पांव अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वैभव हवेली के अंदर पहुंचता है, हवेली के अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। यह हवेली किसी भूतिया जगह से कम नहीं थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, हर तरफ जमी हुई धूल मिट्टी, इधर उधर बिखरा पड़ा सामान और सीलन लगी हुई दीवारें, मानो यहाँ कितने सालों से कोई ना रहता हो।
ये सब देखकर एक पल के लिए वैभव को तो लगा कि शायद सच में यह सब तो बहुत डरावना है। फिर वो कुछ सोचते हुए अपना सामान साइड में रखकर हवेली के अंदर घूमकर देखने लगे। कुछ देर बाद वो हवेली के ड्राइंग रूम में गए और वहाँ धूल साफ कर एक सोफे पर बैठ गए। सोफे पर बैठते ही वैभव की नज़र सामने रखी दारू की बोतल पर पड़ी तो उठकर वो सब बोतलों को देखने लगे और उनके हाथ जब रेड वाइन लगी तो उन्होंने सीधे ही 1-2 पैक बनाकर फटाक से गले के नीचे उतार दिए। उसके बाद वैभव वापस सोफे पर बैठ गए और अपने मोबाइल में सॉफ्ट म्यूज़िक चालू करके झपकी लेने लगे। जैसे ही वैभव को झपकी लगी कि दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट अपने आप नीचे आ धमका। फ्लावर पॉट के नीचे गिरने की आवाज़ से वैभव डर के झट से उठकर खड़े हो गए। इतने में ही ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा और देखते ही देखते पूरी हवेली के बल्ब चालू बंद होने लगे। एक पल के लिए तो मानो वैभव के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर कुछ पल में सब कुछ शांत हो गया और वैभव ने डरती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है यहाँ? अभी वैभव पूछ ही रहे थे कि अचानक एक कुर्सी उनकी तरफ उड़ती हुई आई। वैभव अपने आप को बचाते हुए एक साइड हो गए और वो कुर्सी सामने दीवार में लगकर टूट गई। यह सब देखकर वैभव डर के मारे कांपने लगे। कुछ पल बाद ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। वैभव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो डर के कारण बस चिल्लाए जा रहे थे। थोड़ी देर में वैभव को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक फ्लावर पॉट उनके सिर में आकर लगा और उनका सिर खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद जब वैभव को होश आया और वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं तो रात के 12 बज चुके थे। अब वैभव सीधा गेट की तरफ भागे और वैभव गेट से बस 2 कदम ही दूर थे कि अचानक गेट धड़ाम से बंद हो गया। वैभव ने बहुत कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला। अब वैभव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कोई है यहाँ? प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। थोड़ी देर में उन्हें पता लग गया कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। तब वो हिम्मत करके खड़े हुए और ज़ोर से बोले, कौन है यहाँ? सामने आओ। वैभव के इतना कहते ही एक 6 फुट जितनी बड़ी बिल्कुल कोयले जैसी काली परछाई उनके सामने उभर कर आ गई। इसकी आंखें पूरी लाल थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। वो परछाई ज़मीन से करीब 5 फुट ऊपर हवा में थी। उस परछाई को देखते ही वैभव के शरीर में से फिर से एक बार कपकपी सी छूट गई। अगले ही पल वैभव ने होश संभालते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस परछाई ने जवाब दिया, तुमने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। वैभव ने कहा, लेकिन तुम सबको मारना क्यों चाहते हो? उस परछाई ने जवाब दिया, कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे बिना गलती के मारकर इसी हवेली में दफना दिया था। इसीलिए अब मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो भी इस हवेली में आएगा उसको मैं जान से मार दूंगा। जैसे मुझे इस हवेली के मालिक ने तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। दूसरे ही पल उस परछाई ने और डरावना रूप ले लिया और कभी वो वैभव के पीछे तो कभी आगे आकर वैभव को डराने लगी। अब वैभव की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी कि तभी वैभव को अपनी जेब में पड़ी पवित्र राख के बारे में याद आया, जो कि उनके घर के पुजारी जी ने ही उनके रक्षा के लिए दी थी। वैभव ने बिना देरी किए अपनी जेब से वो पवित्र राख को निकाला और जैसे ही परछाई उनके सामने आई, उन्होंने तुरंत उस राख को उस परछाई के ऊपर फेंक दिया। पवित्र राख परछाई के ऊपर पड़ते ही वो जलने लगती है और कुछ ही पल में वो उस भयानक आग की लपटों में जलकर भस्म हो गई। अब वैभव ने राहत की सांस ली और फिर वो वहीं सोफे पर जाकर सो गए। दूसरे दिन वैभव की नींद करीब 7 बजे खुली। उसके बाद वैभव जैसे ही अपना सामान लेकर हवेली से बाहर आए
तब तक हरीलाल गांव के कई लोगों के लेकर हवेली के गेट पर पहुंच चुका था। वैभव को जिंदा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। जब वैभव गेट पर आए तो हरीलाल ने आश्चर्य से पूछा, आप जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? इस हवेली से आज तक कोई जिंदा नहीं वापस आया। हरीलाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वैभव उसकी बात काटते हुए बोले, अब इस हवेली में कोई भूत नहीं है। हरीलाल ने पूछा, क्या मतलब कोई भूत नहीं है? तब वैभव ने सभी गांव वालों को रात वाली पूरी घटना बताई और कहा कि अब यह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है। और इतना कहकर वैभव ने गांव वालों से रजामंदी ली और अपने शहर वापस जाने के लिए निकल गए। तो दोस्तों, यह थी आज के नासिक की भूतिया हवेली की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही डरावनी और भयानक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल हॉन्टेड बॉक्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।